हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ए एल टेनिसन की एक बहुत ही खूबसूरत पोयम क्रॉसिंग द बार। क्रॉसिंग द बार ये पोयम जो है एक सिम्बलिक पोयम है। लॉर्ड टेनिसन ने इसको लिखा था 1889 में। ये उनकी लास्ट पोयम है। उनका स्वान सॉन्ग भी जो है इसको कहा जाता है। और टेनिसन ने इसमें डेथ के बारे में ही बताया है। टेनिसन जो है यहाँ पर डेथ को एक सैंड बार को क्रॉस करने से कंपेयर करते हैं। एक सैंड बार वो बताते हैं और उसको जो है डेथ से कंपेयर किया गया है, जो कि रिवर ऑफ लाइफ और जो ओशियन है, जिस मतलब बियॉन्ड डेथ, जहाँ जाते हैं जब इंसान मर जाता है तो उसके बाद जो जाता है बियॉन्ड डेथ, तो वो एक ओशन है और लाइफ की एक रिवर है। और वो जो है उन दोनों के बीच में एक सैंड बार है जो कि डेथ है। और वो उस बार पर चलते हुए उस ओशन में मिल जाना चाह रहे हैं, उस पर जो है वो रिटर्न होना चाहते हैं। तो उसके बारे में ही जो है यहाँ पर अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन ने बताया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी पोयम। सनसेट एंड इवनिंग स्टार। फर्स्ट स्टेंजा स्टार्ट होता है और टेनिसन यहाँ पर बता रहे हैं। वो कहते हैं कि सनसेट यानी कि सूरज छिप चुका है, एंड इवनिंग स्टार, और जो शाम का तारा है वो निकल चुका है। तो यहाँ पर जो है सनसेट लाइफ के बारे में बताया गया है कि जैसे जब जन्म होता है तो बोलते हैं सनराइज़, और जब डेथ आने वाली होती है तो सन सेट हो जाता है। तो इसका मतलब ये है कि जो उनकी ज़िंदगी है उनका अंत आने वाला है। सन जो है उनकी लाइफ जो है वो ख़त्म होने वाली है, उनकी लाइफ ख़त्म हो गई है। और अब जो है इवनिंग स्टार, शाम का तारा निकल चुका है। उनकी जो है मृत्यु का समय नज़दीक आता जा रहा है। एंड वन क्लियर कॉल फॉर मी, और वो कहते हैं कि मुझे जो है एक बहुत ही स्पष्ट आवाज़ सुनाई दे रही है। ये आवाज़ गॉड की है, भगवान की है, जो कि उन्हें अब वापस बुला रहे हैं। तो यहाँ पर टेनिसन जो है एक ढलते हुए दिन को कंपेयर कर रहा है अपनी ढलती हुई ज़िंदगी से। वो बता रहा है कि उनकी जो लाइफ है वो अब ढल रही है। अब जो है उनकी लाइफ का इवनिंग स्टार आ चुका है। उनको जो है अब शायद जाना होगा इस दुनिया से। एंड मैनी देयर एंड मे देयर बी नो मॉर्निंग ऑफ द बार व्हेन आई पुट आउट टू सी। अब यहाँ पर वो बात करते हैं सी की। सी समुद्र को वो यहाँ पर कंपेयर करते हैं बियॉन्ड डेथ से। और बार जो है ये सैंड बार है, एक रेत का बालू, एक रेत, जैसे जब नदी बहती है तो वो अपने साथ कुछ रेत इकट्ठा करके लाती है तो उसका एक पुल सा बन जाता है, उसका एक बार सा बन जाता है। तो इस बार की वो बात कर रहे हैं और इस बार को वो कंपेयर कर रहे हैं डेथ से। तो यहाँ पर जो है टेनिसन कहना चाहते हैं कि जब मैं उस बार पर चलूँगा, यानी कि जब मैं मृत्यु के नज़दीक जाऊँगा या मैं मेरी मृत्यु होगी, तो मैं नहीं चाहता कि वहाँ पर कोई भी मॉर्निंग हो। मॉर्निंग का मतलब होता है कराहना, रोना, शोर मचाना। तो वो चाहते हैं कि जब उनकी मृत्यु हो तो उनकी मृत्यु पर कोई शोक ना मनाए, कोई रोए ना, कोई चिल्लाए ना, कोई भी मॉर्निंग वहाँ पर ना हो, कोई चित्कार वहाँ पर ना हो। वो जो है बिल्कुल शांति से मरना चाहते हैं, वो शांति से जो है जाना चाहते हैं। व्हेन आई पुट आउट टू सी, इसका मतलब ये है कि जब वो उस बार को क्रॉस करके उस समुद्र में चले जाएंगे जो कि बियॉन्ड डेथ है। यहाँ पर जो है सी को कंपेयर किया है बियॉन्ड डेथ से। तो वो नहीं चाहते कि कोई भी उनकी मृत्यु पर रोए। तो ये बहुत ही जो है सिंबलिक पोयम है। इसमें जो है सिंबल का यूज़ अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन ने किया है। अगर हम सिंपली इसको पढ़ें तो बहुत सिंपल पोयम है, बहुत ही आसान शब्दों से हमें समझ आ जाती है। लेकिन जो सिंबलिक है उसको समझिए तो वो ज़्यादा बेटर है। अब वो कहते हैं बट सच ए टाइड एज मूविंग सीम्स asleep, too full for sound and form, when that which drew from out the boundless turned again home। तो यहाँ पर वो बात करते हैं कि मैं ये नहीं चाहता कि जब मेरी मृत्यु हो तो लोग रोए, लोग चिल्लाए, मौन करे, करहाए, बल्कि मैं तो बिल्कुल उस टाइड की तरह, टाइड होता है जो ज्वार आता है, जो ज्वार समुद्र में जो लहरें आती हैं जो मूव करती हैं, सीम्स asleep मानो वो सो रही हो, यानी कि जो बहुत धीरे से आती है, बिना कोई शोर के, बिना कोई आवाज़ किए। टू फुल यानी कि वो पूरी भरी हुई होती है, पानी से इतनी ज़्यादा भरी हुई होती है कि उसमें ना तो कोई साउंड होती है और ना ही कोई फोम होता है, ना ही कोई झाग होते हैं, ना ही कोई आवाज़ होती है। जैसे कहते हैं ना कि जो मतलब कम भरा हुआ हो तो वो ज़्यादा छलकता है और जो ज़्यादा भरा हुआ हो तो वो इतनी आवाज़ नहीं करता। तो
थोता चना बाजे घना लाइक। तो इसी तरह से वो बोलते हैं कि मतलब वो ज्वार, वो टाइड जो कि अ, बहुत ही उससे आए जो मानो वो सो रही हो, बहुत ही धीमे से आए, बिना कोई आवाज़ किए, और वो इतनी फुल हो, पानी से भरी हुई हो कि उसमें ना तो कोई आवाज़ हो ना ही कोई झाग हो। मैं बिल्कुल उस टाइड की तरह इस दुनिया से जाना चाहता हूँ। वैन डेट विच ड्यू फ्रॉम आउट द बाउंडलेस, सॉरी हाइड हो गया था। वैन डेट विच ड्यू फ्रॉम आउट द बाउंडलेस डीप टर्न्स अगेन होम। यानी कि जब वो टाइड आती है, वो जो नदी की एक लहर है वो आती है, और वो किनारे से टकरा कर फिर वो वापस चली जाती है उसी बाउंडलेस डीप में, उसी कभी ना ख़त्म होने वाले सागर में, जो कि बाउंडलेस है, जिसकी कोई बाउंडेशन नहीं है, जिसकी कोई सीमा नहीं है, डीप गहरा है। तो जिस तरह से वो टाइड आती है बिल्कुल चुपचाप बिना कोई आवाज़ किए, और फिर वापस जो है वापस लौट जाती है उसी समुद्र में, टर्न्स अगेन होम, यानी कि वापस अपने घर चली जाती है। तो इसी तरह उनकी जो सोल है, जो टेनिसन की सोल है, हमारी ये जो इंसान की जो सोल है, उसको क्या होगा, उसको भी वापस जाना होगा अपने घर पर जहाँ से वो आई थी। तो इस टेनिसन कहते हैं कि मैं बिल्कुल उस टाइड की तरह जाना चाहता हूँ, बिना शोर किए, बिना आवाज़ किए, ऐसे मानो जैसे कि सो रही हो, जैसे मैं सो रहा हूँ, और मैं बस इसी तरह चुपचाप यहाँ से चले जाना चाहता हूँ और उस बाउंडलेस सी में मिल जाना चाहता हूँ, और मैं अपने घर वापस जाना चाहता हूँ। नेक्स्ट, twilight and evening bell, and after that the dark. And may there be no sadness or farewell when I embark. ट्विलाइट होती है जब शाम की रोशनी, जब शाम होती है, जो मतलब सूरज छिपता है और शाम होने वाली होती है, तो वो जो दिन की रोशनी और जो रात की रोशनी आपस में मिलती है, तो वो ट्विलाइट होती है। और इवनिंग बेल जो चर्च में शाम की घंटी बजती है, तो शाम हो गई है, इवनिंग बेल भी बज गई है, शाम की घंटी भी बज गई है, इसका मतलब है कि उनकी डेथ बेल बज चुकी है। एंड आफ्टर डेथ द डार्क, और इसके बाद क्या होगा, इसके बाद रात आएगी। उनकी लाइफ की शाम आ चुकी है, और उन्हें ऐसा लग रहा है मानो उनकी डेथ की बेल बज रही है, और अब उन्हें मरना होगा, अब जो है उनकी मृत्यु पास में है। अब जो है डार्क आ जाएगा, क्योंकि मृत्यु के बाद जो है अंधकार ही होता है, उसके बाद नहीं पता कि क्या होगा। तो उनका जो है अब अंधकार का टाइम आ गया है। एंड मे देयर बी नो सैडनेस और फेयरवेल, और वो चाहते हैं कि किसी के चेहरे पर भी कोई उदासी ना हो, कोई सैडनेस ना हो ऑफ फेयरवेल, जब वो यहाँ से विदाई लेंगे, जब वो यहाँ से विदा होंगे, इस संसार से जब वो विदा होंगे। वहन आई, जब मैं एम्बार्क, एम्बार्क मतलब नाव पर चढ़ना, जैसे नाव पर चढ़कर एक किनारे से दूसरे किनारे पर जा रहे हैं, तो वो कहते हैं कि जब मैं उस अपनी मृत्यु रूपी नाव में चढ़ूँगा, मैं उस मृत्यु में समा जाऊँगा, मैं उस ओशन में समा जाऊँगा, तो मैं नहीं चाहता कि किसी के चेहरे पर भी कोई सैडनेस हो, कोई दुख हो, कोई मतलब चिल्लाए, कोई रोए, मैं ये सब नहीं चाहता। मैं बिल्कुल खुशी खुशी जाना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि जो मेरी विदाई हो उस पर कोई ना रोए, कोई सैडनेस किसी के फेस पर ना दिखाई दे, जब मैं उस मृत्यु रूपी नाव पर चढ़ जाऊं, जब मैं उस मृत्यु रूपी नाव पर बैठ जाऊं, या जब मेरी मृत्यु हो जाए। नेक्स्ट और लास्ट इसका पैराग्राफ है ये। फॉर दो फ्रॉम आउट आवर बोर्न ऑफ टाइम एंड प्लेस। ये बोर्न है बाउंडेशन, यानी कि जो एक बाउंड्री होती है, एक लिमिटेशन होती है, किसकी, टाइम की और प्लेस की। द फ्लड में बियर मी फार। तो वो कहते हैं कि जो जीवन होता है ना, उसमें एक बाउंडेशन होती है, टाइम की, प्लेस की, तो उन सबसे बहुत दूर। द फ्लड, ये जो फ्लड होगी, ये जो लहर होगी जो मुझे लेकर जाएगी, मे बियर मी फार, उससे, इन सब से बहुत दूर ले जाएगी। जो जीवन की, टाइम और प्लेस की जो बाउंडेशन है, मैं उनसे बहुत दूर निकल जाऊंगा, मैं उनसे बिल्कुल जो है मैं उन्हें यहाँ पर ही छोड़ दूंगा, मैं इस जीवन में उनको छोड़कर चला जाऊंगा, और जो वो फ्लड होगी, जो मेरी डेथ होगी, जो मेरी मृत्यु होगी, वो मुझे इस बाउंडेशन से बहुत दूर ले जाएगी। आई होप टू सी माई पायलट फेस टू फेस। यहाँ पर वो पायलट को जो है गॉड से कंपेयर करते हैं, क्योंकि पी भी जैसे कैपिटल बना हुआ है, तो पायलट को वो गॉड से कंपेयर कर रहे हैं। वो कहते हैं कि आई होप टू सी, मैं उम्मीद करता हूँ कि जब मेरी मृत्यु होगी तो मैं अपने पायलट को देख पाऊँगा, मैं अपने गॉड को देख पाऊँगा फेस टू फेस, बिल्कुल आमने सामने। मैं अपने सामने अपने गॉड को, अपने पायलट को देख पाऊँगा,
जिन्होंने मुझे ये जीवन दिया था और जो मुझे अब वापस बुला रहे हैं। व्हेन आई हैव क्रॉस द बार, जब मैं इस मृत्यु को पार कर लूँगा, जब मैं इस बार को पार कर लूँगा, जब मैं इस सैंड बार को, इस रेत से बने हुए बार को, पुल को मैं पार कर लूँगा, तो मैं जो हूँ शायद अपने पायलट को फेस टू फेस देख पाऊँ। मतलब जब मैं अपनी मृत्यु को पा लूँगा, जब मैं मर जाऊँगा, तो हो सकता है कि मैं गॉड को आमने सामने देख पाऊँ, अपने सामने मैं अपने भगवान को देख पाऊँ। तो ये जो पोयम है ये टेनिसन ने लिखी थी अपनी मृत्यु से, अपने डेथ से कुछ साल पहले ही, और ये उनकी लास्ट पोयम थी। तो शायद उनको जो है अपनी मतलब एहसास उस वक्त हो रहा था कि वो अब जो है मरने वाले हैं। तो उन्होंने बहुत ही जो है सिंबॉलिक पोयम ये लिखी है।